और इस इनसिक्योरिटी को और हवा तब मिली जब मैती सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप्स ने पड़ोसी देश म्यांमार से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा जोर शोर से उठाया। रिपोर्ट बताती है कि आबादी का ग्रोथ रेट अचानक 24.5% तक पहुंच गया था। बिल्कुल, जिसके बाद उन्होंने एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की मांग शुरू कर दी। वही दूसरी तरफ पहाड़ी ट्राइब्स, खासकर कुकी लोगों को लगने लगा कि राज्य की सरकार उनके खिलाफ इसी प्रशासनिक सिस्टम का एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। कैसे? सरकार क्या कर रही थी वहां? सरकार ने कुकी जनजातियों पर पॉपी कल्टीवेटर्स यानी अफीम की खेती करने वाले और एनक्रोचर्स होने का थप्पा लगाना शुरू कर दिया। उन्हें उनके इलाकों से बेदखल करने की कोशिशें शुरू हो गई। बाप रे, तो दोनों ही तरफ एक दूसरे को खत्म कर देने का डर बैठ चुका था। ओके, लेट्स अनपैक दिस अ बिट। अगर आबादी और भूगोल का दबाव बारूद की तरह इकट्ठा हो रहा था, तो उसे सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी, जो एक कानूनी आदेश के रूप में आई। हाँ, और वो चिंगारी बहुत भयानक थी। पर मेरा एक सवाल है। आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी स्टेटस मिलना सिर्फ सरकारी नौकरियों और आरक्षण का मुद्दा होता है। तो कुकी जो कम्युनिटीज ने मेती समुदाय की इस एसटी मांग को अपने अस्तित्व पर खतरा क्यों मान लिया? क्योंकि ये मुद्दा कभी नौकरियों का था ही नहीं। इनके डर का मूल कारण भूगोल था, जमीन थी। अच्छा, एसटी स्टेटस मिलने का सीधा अर्थ ये था कि 1960 के लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो सुरक्षा पहाड़ी जनजातियों को मिली हुई थी, वो रातों रात खत्म हो जाती। आई सी। और तो पहाड़ी लोगों को लगा कि उनकी बची हुई जमीन उनसे छीन ली जाएगी। एग्जैक्टली।